नौजवानों का डब्बा छूट गया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। विकास का डब्बा छूट गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। किसान का डब्बा छूट गया, किसान पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ इस सरकार में। आपने देखा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें तक भी चली गई। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमारी बेटियों का डब्बा, हमारे खिलाड़ियों का डब्बा, महिलाओं का डब्बा तब छूटा जब आपने देखा बेटियों पे इतना अत्याचार हुआ और जब उन्होंने अपने न्याय मांगा अपने लिए, तो सरकार ने उनके साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय। आप रेसलर्स की बात कर रहे हैं? मैं रेसलर्स की बात भी कर रहा हूँ। और हरियाणा के अंदर भी एक हमारे संदीप सिंह मंत्री आरोपी मंत्री हैं, उनके खुद के महकमे में एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन आज तक वो कैबिनेट में बने हुए हैं। ये अहंकार सरकार का। तो काम हुआ नहीं हरियाणा में काम हुआ नहीं। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया जो हमारे समय चल रही थी। गरीब के अधिकारों से उनको वंचित रखने के काम किए गए। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, केंद्र में भी हरियाणा में भी, और जो बची थी वो कौशल निगम के माध्यम से कच्चों में बिना रिजर्वेशन बिना पेंशन के। तो एससी समाज के जो अधिकार थे, बैकवर्ड समाज के जो अधिकार थे, हर वर्ग की इतनी अनसुनी हुई इन 10 वर्षों में कि सरकार की कार्यशैली से हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हरियाणा की जनता ने इस जनादेश में एक साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव तय है। 3 महीने के बाद निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। तैयारी कैसी है हरियाणा की? हरियाणा में पूरी तैयारी है। पिछले 10 वर्ष से हम सड़क पे हैं। आप पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, हम 10 वर्ष में हमने लगातार सड़क पर रह के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हरियाणा में। यही कारण है कि आज 48% मत प्रतिशत 84 के बाद दूसरे नंबर पे पूरे हरियाणा के इतिहास में इतना मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। तो ये जो है ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जहाँ तक विपक्ष की तैयारी की बात, और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है वो बदलाव की बात, परिवर्तन की बात है। ये सरकार फेल हो चुकी, विफल साबित हो चुकी है। हरियाणा वासियों के आशाओं पे सरकार पूरी नहीं उतरी है। एक और बात मैं कहना मेरी जो रह गई थी, एक और बड़ी बात है भ्रष्टाचार। ये डबल इंजन की जो सरकार हरियाणा में बनी बीजेपी और जेजेपी की, 5 साल तक इन्होंने हरियाणा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, महकमे बांट कर आपस में। और आज जब गठबंधन टूटा है तो जेजेपी वाले कह रहे हैं कि भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। ये स्थिति बन गई हरियाणा।